देखिए, जैसे मर्द हजरात के जिस्म में कुछ खास हिस्से होते हैं जो नाजुक और हसास समझे जाते हैं, खवातीन के जिस्म में भी इसी तरह के हिस्से मौजूद होते हैं। ये कोई गलत बात नहीं बल्कि एक कुदरती हकीकत है और इसको समझना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि खवातीन के जिस्म का ये खास हिस्सा कहाँ मौजूद होता है और इसका किरदार क्या है। आपको ये भी बताएंगे कि ये किस वक्त ज्यादा मुतहर्रिक यानी मेल की तरह खड़ा हो जाता है और क्यों इसे खवातीन के लिए सबसे ज्यादा हसास माना जाता है। ये मालूमात आपको अपनी अज़दवाजी जिंदगी को बेहतर बनाने और बीवी के दिल को सुकून देने में भी मदद दे सकती है। तो आइए इस अहम मौजू पर बात करते हैं। देखें, खवातीन के जिस्म में कुदरत ने हर वो निज़ाम रखा है जो मर्द हजरात में मौजूद होता है, लेकिन ये ज्यादा नाजुक और अंदरूनी होता है। यही वजह है कि आम हालात में ये हिस्सा हमें नजर नहीं आता, क्योंकि ये ज्यादातर जिल्द के अंदर छुपा रहता है। क्या आप जानते हैं कि यही हिस्सा औरत की जज्बाती और ज़हनी कैफियत पर सबसे ज्यादा असरअंदाज होता है। अगर शौहर इसको समझे तो बीवी के दिल का सुकून हासिल करना आसान हो जाता है। जब हम खवातीन के जिस्म के दरमियानी हिस्से की साख्त को समझते हैं तो सबसे पहले एक हड्डी जैसा सख्त हिस्सा नजर आता है, जिसे आमतौर पर ऊपर का हिस्सा कहा जाता है। इस पर आमतौर पर बाल भी होते हैं और ये कुदरती है। इसके बिल्कुल नीचे दो नरम तह मौजूद होती है जो ढकी हुई रहती है। इनको आमतौर पर बाहर के किनारे कहा जाता है। इनके अंदर एक और नरम तह होती है जो ज्यादा नाजुक और हसास होती है। यही वो जगह है जहाँ मुख्तलिफ रास्ते और छोटे हिस्से पाए जाते हैं, जैसे पेशाब का रास्ता, और वो जगह जहाँ औरत और शौहर का इज़्दवाजी ताल्लुक कायम होता है। इसी हिस्से से बच्चे की पैदाइश का अमल भी मुकम्मल होता है। ये सारी वजाहत सिर्फ मालूमात के लिए है ताकि आप समझ सकें कि औरत के जिस्म में कुछ हिस्से ऐसे हैं जो इंतहाई हसास हैं और उनको सही तरीके से समझने से रिश्ता मजबूत हो सकता है। ये सब हिस्से औरत के लिए आम हालात में ज्यादा जाहिर नहीं होते, लेकिन इन सब के दरमियान एक ऐसा हिस्सा मौजूद है जो सबसे ज्यादा हसास और अहम है। ये हिस्सा बिल्कुल छोटा सा होता है और ज्यादातर जिल्द के अंदर छुपा रहता है, इसलिए आम हालात में दिखाई नहीं देता। जब औरत ज़हनी सुकून और जज्बाती खुशी महसूस करती है तो ये हिस्सा थोड़ा सा उभर आता है और ज्यादा हसास हो जाता है। ये कुदरती अमल है और इसी कैफियत में औरत ज्यादा करीब और पुरसुकून महसूस करती है। ये हिस्सा असल में मर्द हजरात के जिस्म के एक अहम हिस्से जैसा ही होता है। फर्क सिर्फ ये है कि खवातीन में ये ज्यादा नाजुक और छुपा हुआ होता है, लेकिन इसका काम तकरीबन वही होता है। ये हिस्सा कैसे मुतहर्रिक होता है? जब औरत ज़हनी सुकून में हो, अपने शौहर पर एतमाद करे और जज्बाती तौर पर मुतमईन हो, तो ये हिस्सा कुदरती तौर पर ज्यादा मुतहर्रिक हो जाता है। इस वक्त इस हिस्से में खून की रवानी बढ़ जाती है। यही वजह है कि ये थोड़ा सा उभर आता है और ज्यादा हसास महसूस होता है। यही वो कैफियत है जब औरत अपने शौहर के करीब ज्यादा जुड़ती है और रिश्ते में गहराई महसूस करती है। लेकिन याद रखें, अगर औरत ज़हनी दबाव में हो या उसके दिल में कोई उलझन हो तो ये हिस्सा इसी तरह मुतहर्रिक नहीं हो पाता। यही वजह है कि बीवी के दिल का सुकून और एतमाद बहुत जरूरी है। याद रखें, औरत का दिल और जिस्म दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। अगर दिल मुतमईन हो तो जिस्म भी मुस्बत रद्द-ए-अमल देता है। ये तो था खवातीन के जिस्म की एक खास वजाहत, लेकिन असल सवाल ये है कि शौहर इस हसास हिस्से को समझे बगैर अपनी बीवी को कैसे मुकम्मल खुश कर सकता है। अब हम यही राज खोलेंगे कि बीवी को ज़हनी सुकून कैसे दिया जाए ताकि वो आपके करीब ज्यादा खुश और मुतमईन रहे। अब हम एक और अहम सवाल का जवाब देते हैं। ये जो औरत के जिस्म का हसास हिस्सा है, ये कहाँ तक फैला होता है और क्यों कहा जाता है कि ये औरत की खुशी और सुकून के लिए सबसे अहम है? क्या आप जानते हैं, ये हिस्सा सिर्फ ऊपर ही नहीं बल्कि अंदरूनी तौर पर भी फैला होता है, और यही वो राज है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। अंदरूनी साख्त की वजाहत। जब हम खवातीन के जिस्म के नाजुक हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं तो एक दिलचस्प बात ये सामने आती है कि ये हिस्सा सिर्फ बाहर तक महदूद नहीं है। उसके अंदर भी शाखें या बारीक हिस्से मौजूद होते हैं जो अंदरूनी रास्तों के करीब तक फैले होते हैं। यही वजह है कि जब औरत जज्बाती कैफियत में होती है तो ये हिस्सा पूरे जिस्म में एक खास हसासियत पैदा कर देता है। इसके इर्द गिर्द कई आसाब, नर्व एंडिंग्स मौजूद होते हैं जो इसे इंतहाई हसास बनाते हैं। यही आसाब औरत के लिए कुर्बत के एहसास को ज्यादा गहरा कर देते हैं। अगर औरत ज़हनी तौर पर पुरसुकून हो और एतमाद के माहौल में हो तो यही आसाब ज्यादा तेजी से रद्द-ए-अमल देते हैं। याद रखें, औरत का दिल और इसका जिस्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए सिर्फ ज़ाहरी कुर्बत काफी नहीं। असल सुकून तब मिलता है जब औरत का दिल भी मुतमईन हो। ये हिस्सा कैसे जाहिर होता है? ज्यादातर वक्त ये हिस्सा जिल्द के अंदर छुपा रहता है और बाहर से नजर नहीं आता। लेकिन जब औरत खुश हो, शौहर की मोहब्बत और इज्जत महसूस करे और ज़हनी दबाव ना हो तो ये हिस्सा थोड़ा सा उभर आता है। इस वक्त औरत को ज्यादा हसासियत महसूस होती है और वो शौहर के ज्यादा करीब हो जाती है।
ये कुदरती अमल है, बिल्कुल वैसा ही जैसे मौसम बहार में फूल ज्यादा खिल जाते हैं। औरत के दिल के सुकून से इसके जिस्म का ये हिस्सा ज्यादा फाल हो जाता है। लेकिन अगर औरत ज़हनी दबाव में हो या इसके दिल में कोई तकलीफ हो तो ये अमल मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाता। क्या आप जानते हैं कि औरत का जिस्म शौहर के रवैये को फौरन महसूस कर लेता है? अगर शौहर का लहजा नर्म हो तो यही हिस्सा ज्यादा तेजी से मुतहर्रिक होता है। ये बात याद रखें कि औरत को सुकून देना सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक नहीं बल्कि ज़हनी और जज्बाती कुर्बत से भी जुड़ा हुआ है। अगर शौहर अपनी बीवी को इज्जत दे, उसके दिल की बात सुने और उसके साथ नर्म रवैया रखे तो औरत खुद ब खुद ज्यादा पुरसुकून और खुश रहती है। यही वो कैफियत है जो शौहर और बीवी के रिश्ते को मजबूत कर देती है। अगर शौहर बीवी को वक्त ना दे, उसकी बात ना सुने या उसके दिल की कैफियत को ना समझे तो औरत अंदर से उलझा जाती है। इसका बराह रास्त असर उसके जिस्म की कैफियत पर भी पड़ता है। यही वजह है कि बीवी के दिल का सुकून शादीशुदा जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। याद रखें, जब औरत का दिल सुकून में होता है तो वो अपनी खुशी और मोहब्बत का इजहार शौहर पर कई गुना ज्यादा करती है। यही कामयाब अज़दवाजी जिंदगी की बुनियाद है। अब सवाल ये है कि शौहर अपनी बीवी को मुकम्मल तौर पर ज़हनी सुकून कैसे दे सकता है? इसके लिए कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें रोजमर्रा जिंदगी में अपनाना जरूरी है ताकि बीवी खुद ब खुद ज्यादा करीब और खुश रहे, जिससे इनका रिश्ता मजबूत हो और बीवी हर लम्हा शौहर के करीब रहे? इसका जवाब बहुत आसान है, लेकिन इस पर अमल करने के लिए मुस्तकिल मिजाजी और मोहब्बत की जरूरत है। पहला उसूल, इज्जत और हौसला अफजाई देना। बीवी को हमेशा ये महसूस कराएं कि वो आपकी जिंदगी में सबसे अहम है। जब वो कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ करें, हत्ता कि अगर उसने कोई मामूली सा काम भी किया है, जैसे खाना पकाया या घर का कोई काम मुकम्मल किया, तो उसके लिए एक शुक्रिया कहना बीवी के दिल में आपके लिए मोहब्बत बढ़ा देता है। याद रखें, औरत को इज्जत के अल्फाज दिल के अंदर सुकून देते हैं और यही सुकून शादीशुदा जिंदगी को मजबूत करता है। दूसरा उसूल, वक्त और तवज्जो देना। अक्सर शौहर समझते हैं कि बीवी के लिए सिर्फ पैसा कमाना काफी है, लेकिन बीवी के लिए सबसे कीमती तोहफा शौहर का वक्त है। दिन में चंद मिनट भी अगर आप पूरी तवज्जो के साथ बीवी के साथ बात करेंगे तो वो अपने दिल की हर बात आपसे शेयर करेगी। इस दौरान बीवी को ये एहसास दिलाएं कि आप सिर्फ उसी के लिए हैं। मोबाइल या दूसरी चीजों में मसरूफ होने के बजाय उसकी बातें सुने, चाहे वो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें ही क्यों ना हो। क्या आप जानते हैं, बीवी को रोजाना थोड़ा सा वक्त देना रिश्ते को इतना मजबूत बना देता है कि बड़े मसाइल भी आसानी से हल हो जाते हैं। तीसरा असूल, नरमी और मोहब्बत के इजहार में कंजूसी ना करें। बीवी चाहती है कि उसका शौहर उसके साथ मोहब्बत भरे जुमले बोले और नरमी इख्तियार करे। अगर शौहर का लहजा हमेशा सख्त हो तो बीवी का दिल बंद हो जाता है और रिश्ता कमजोर होने लगता है। लेकिन अगर शौहर वक्तन फोक्तन मोहब्बत का इजहार करे, नर्म बात करे और बीवी को एतमाद दिलाए तो बीवी का दिल खुल जाता है। एक प्यार भरा जुमला जैसे तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो, बीवी के दिल में ऐसा सुकून पैदा करता है जो उसे शौहर के करीब ले आता है। याद रखें, मोहब्बत के चंद लफ्ज बीवी के दिल में ऐसे नक्श हो जाते हैं जैसे पत्थर पर लकीर। रोजमर्रा के छोटे छोटे अमल जो रिश्ते को मजबूत करते हैं। बीवी को ज़हनी सुकून देने के लिए ये छोटी छोटी बातें करें। अपनी बीवी के फैसलों को अहमियत दें और उससे मशवरा करें। ये सब अमल बीवी के दिल में आपके लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा करते हैं। क्या आप जानते हैं, बीवी के लिए शौहर की मोहब्बत और हिमायत जिंदगी के सबसे बड़े सुकून है। याद रखें, शादीशुदा जिंदगी का सबसे बड़ा राज बीवी के दिल को सुकून देना है। जब औरत ज़हनी और जज्बाती तौर पर मुतमईन हो तो वो शौहर को दिल से चाहती है और हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहती है। यही कामयाब अज़दवाजी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बीवी हर लम्हा आपको दिल से चाहे? तो इस वीडियो के हर उसूल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर आपको लगे कि आज की बात सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि आंखें खोलने वाली है तो वीडियो को दिल से लाइक करें। अगली वीडियो में हम एक और ऐसा राज शेयर करेंगे जो शादीशुदा जिंदगी को मजीद खुशगवार बना देगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आगे हम बात करेंगे इस राज की जिसे जमाना छुपाता है मगर कुदरत दिखाना चाहती है। क्योंकि यहाँ हम रिश्तों की सच्चाइयों पर बात करते हैं, दिल से दर्द के साथ, ताकि शायद कोई रिश्ता बच जाए, कोई दिल दोबारा न टूटे। अल्लाह आपके रिश्ते सलामत रखे।